खेत के लिए तो काफी मतलब कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पे तो नोटिस आपको मान लिया जाए, आपको भी पता होगा कि नोटिस साटा गया है। नोटिस दिया है ना सरकार की तरफ से, नोटिस सीओ साहब की तरफ से आया है ना। आया है तो हम कहाँ जाएं? तो ये जमीन शायद आपका नहीं होगा इसलिए ना। काहे हम चाही, हाँ? हम चाही। चलिए, तो देख सकते हैं का मतलब कोई ना कोई आपको मतलब गरीब को दबाने का काम किया जा रहा है। आखिर यही ना बात हो सकता है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या मतलब क्या लगता है आपको? हमारा कहना है कि पूर्वजों दादा या परदादा के आदेश पूर्वज से ही खेती बाड़ी होते आ रहा है। गेहूं भांटा मिंचाई वगैरह ये सब जो भी है, ये सीओ अंचलाधिकारी के किसी के साजिश कहने से आके हमारे गांव में नोटिस साट दिए हैं। खाता नंबर 67 68 89 को खाली किया जाए, हमारा ऊपर से ही आदेश है। हम लोग 29 तारीख को खाता अंचलाधिकारी से मिलने गए हैं, तो मिलने के बावजूद वे बोलते हैं क्या कि हमको ऊपर से आदेश है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए सकते हैं। मतलब अंचलाधिकारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7, और मैं अभी उपस्थित हूँ अरवल जिला के कलेर प्रखंड के परशुरामपुर गांव में, जहां कि आप देख सकते हैं कैमरे में कि काफी लोग का यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है। और विधायक जी का आगमन हो चुका है, जो कि माले विधायक महानंद जी हैं, और इनसे हम कुछ जानने के प्रयास करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल से के माध्यम से सुनने वाले तमाम नागरिकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सीओ साहब ने इन लोग को एक नोटिस जारी किए हैं कि जो जमीन है इनका 528 एकड़, वो झूठ झलास और बंजर जमीन है। क्या वास्तविकता में ये ऐसा है? देखिए, अभी सरकार के भाजपा की सरकार की जो पॉलिसी है, नया जो कृषि कानून जो लाया है, पुराना जो कृषि कानून जो पिछले बार जो कृषि कानून लाया था, जिसको सरकार को पीछे हटना पड़ा था, उसी को नया संस्करण करके नया कृषि कानून लाया है, जो उद्योग के नाम पर यहाँ उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगेगा भाई? ये बियाडा को जमीन दे देंगे और औने पौने भाव में फिर जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारपोरेट को जमीन देने की ये साजिश है। तो मैं समझता हूं कि 1955 में पहला किस्त के रूप में यहाँ करीब 31 से लेकर के 40 लोगों का पर्चा मिला। पर्चा मिलने वालों में राम एकबाल साव है, दीपन दीपन पासवान है, काली साव है, रामजीत पासवान है, रूपन पासवान है। ये 1955 में मिला, फिर 1975 में मिला, फिर 1988 में मिला। कुल मिला जुला करके 150 लोगों को पर्चा मिला है। तो ये भूदान की जमीन है और पर्चा मिला है, और 1955 से खेती कर रहे हैं। ये यदि उनको दिमाग में ये है कि करीब 500 परिवार यहाँ से इस जमीन से जी खा रहा है। कई गांव के लोग जो है इस खेती से घर के गांव के परिवारों का जीविका चल रहा है, और जीविका पर हमला होगा, भाकपा माले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये गांव के लोगों की जो लड़ाई है वो गलत लड़ाई नहीं है, अपने जीविका बचाने की लड़ाई है। हम इस बार विधानसभा में सवाल करेंगे, और 7 तारीख के यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पूरे इलाके के जो भी प्रभावित लोग हैं अरवल में विशाल धरना देंगे। जो सोन नहर का सवाल भी जमीन बचाने का सवाल है, या खाद के मामले में भी यहाँ काला बाजारी शुरू हो गया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जमीन इन लोगों को बचाने का है। परशुरामपुर लक्ष्मणपुर बाथे के जो लोग हैं, इन लोगों के जमीन बचाने का सवाल है। इसलिए इन लोगों के जमीन बचाने के सवाल पर 7 फरवरी को जो 20 सूत्री का कार्यक्रम है, मीटिंग है, उसी दिन ये लोग धरना देंगे, और वहां पर हम लोग ये जो मंत्री जी आएंगे, मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बात होगी। और जो इस बार बजट सत्र जो शुरू होगा, उस बजट सत्र में इन गरीबों के और ये जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अपना किसी तरह से पेट चला रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, और इनकी जीविका छीनने की कोशिश की जा रही है, इस सवाल को विधानसभा में उठाया जाएगा। और ये हम लोग इस बार जो सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार जो राज्य सरकार के ऊपर जो केंद्र सरकार जो ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, कि जमीन छीनने का काम केंद्र राज्य सरकार करे, और वो जमीन छीन करके उनको दे, और वो अडानी अंबानी के जमीन को औने पौने भाव में वो दे देंगे। आज भी अरे विधायक जी, आप हमें ये बताइए कि आप उस जगह पे मौजूद हैं
जहाँ सीओ साहब के माध्यम से बताया गया है कि बंजर है, क्या लगता है ये बंजर है? ये बताइए, लहलहा रहा है, फसल लहलहा रहा है। यहाँ देख लीजिए खेती जो है कितना बढ़िया गेहूं का फसल है। और यहाँ जो बोरिंग जो ट्यूबवेल हुआ है ये सरकार के फंड से हुआ है, सरकार द्वारा यहाँ करवाया गया है। इसलिए खेती करने के लिए ये सब जो है सरकार ने इसको सुविधा दिया है। और इधर देख लीजिए, आप आगे भी देख लीजिए, इधर उधर कैमरामैन भी से कहते हैं थोड़ा आइए हाँ। आगे फोकस कीजिए। उधर भी और देखिए पूरा ये उपजाऊ जमीन है। और आगे आप देख लीजिए उधर तोरी का खेती है, चल रहा है, लगा हुआ है। और आगे जो है आलू का खेती है, जमीन है। और इस जमीन जो सरकार की जो पॉलिसी है 2013 वाली जो पॉलिसी है, कृषि कानून को जो 2013 में जो कानून बना था उस कानून के तहत सरकार को लागू करना होगा कि उपजाऊ योग्य जो जमीन है उस जमीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा। वो बंजर जमीन, इसके लिए बहुत सारा बंजर जमीन है, सोन तटीय इलाके में जब बंजर जमीन है वहां अपना ये करे। ये मेहनत करके किसान लोग इसको खेती योग्य बनाए हैं, आज परिवार को जीवन चला रहे हैं, और इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण का कहना है कि कलेर जो सीओ हैं, सीओ साहब अंचलाधिकारी, उनका मतलब दबदबा इनके ऊपर बना रहता है। वो उन्होंने कहा है अपने मुख से कि जाइए जो करना है कर लीजिए। 7 तारीख को जिला में प्रदर्शन होगा और 10 तारीख को सीओ के यहाँ घेराव होगा। बहुत सारे सवालों को लेकर, जो पक्का मकान के लिए जो पोर्टल खोला गया है उसमें भारी लूट चल रही है और वहां इनके निर्देशन में जो लूट का धंधा चल रहा है पूरे प्रखंडों में, इसको लेकर के तो आप देख सकते हैं इधर को भी थोड़ा देख लिया जाए। फसल, तमाम तरह के फसल लगा हुआ है। देख सकते हैं कितना हरा भरा गेहूं है और गेहूं के साथ साथ सरसों का भी बुनाई इसमें हुआ है। एक कहना है कि वो पड़ती है झला से, इसको अपने स्तर से थोड़ा चेक किया जाए, इसमें फसल लगा है या पड़ती है झला से या बंजर है। ये तो देखने की चीज है, तमाम पब्लिक इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या ये मतलब है कि देखा जाए बंजर वास्तविकता में ये बंजर है या फिर हरा भरा खेत है, इसमें फसल है। देख सकते हैं कि गेहूं कितना शानदार हरा और पूरा घन्ना हुआ है। काफी घने गेहूं में काफी ज्यादा परिश्रम करने के बाद ये खेत इस कदर बना कि इसमें आदमी अपना गुजारा किस कर रहा है। किसी तरह गुजारा कर ले रहा है फसल उपजा कर। प्रवेश पासवान राम प्रवेश पासवान जी, क्या लगता है क्या परेशानी आई थी? सीओसी आन के कहें कि जमीन का खाली कर दिया जाए। अच्छा, ऑटोमेटिक आया कहे कि खाली कर दीजिए। हाँ, पोस्टल मैंने साथ दिए हैं कि खाली कर दीजिए। काहे खाली कर देंगे भाई? तो हम लोग का कहना है कि हमको परिवार 10 गो परिवार है, कहाँ जाएंगे? पहले वो खाली कर देते हमने आन के घर द्वार, जान मार दे समूचे जमीन रखा थी। तो मतलब कि क्या इसका मतलब आपके पास कागज है ना, कागज है। अधिकार है? हाँ जी हाँ। तो अब कैसे कह दिए सीएम साहब? अब कायदे कैसे कह दिए, झाल कर दिए हैं कि मैंने झलास है क्या तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं आया था देखने के लिए कि चुप रहे से काम कर लिए हैं सब। मतलब ग्राउंड स्तर पे चेकिंग नहीं आया, अंदर नहीं आया गया? नहीं आया है। यहाँ नहीं ये देखे कि कम से कम इसमें आलू है, मरचा है, गेहूं है, सरसों है, सब बुनाया हुआ है। वो नहर से पार करके खाली उधरे बैठ के अब सब मतलब बाहर से बाहर देखे। हाँ बाहर से क्या बाहर। लगता है किसी का इसमें मतलब कोई हाँ तो मैंने यही में देखा जाए कि तोरी है सरसों, यही से हमने के मैंने कि खान पीन है ये है और दूसरा नहीं है हमको। सीओ साहब का तो कहना है कि बंजर है, तो नोटिस में देखा जाए सरकार के, देखा जाए इनके। क्या लगता है मतलब सीओ साहब का गलत निर्णय निकला? हाँ गलत निकला, गलत निकला। ये मतलब बंजर नहीं है, बंजर कहाँ है? खलास जुलूस नहीं है ये। कानून है नहीं है।